सदियों पुरानी बात है। मशरक की एक सरसब्ज और शादाब सल्तनत थी जहां इंसाफ और अमन का बोलबाला था। इस सल्तनत का बादशाह निहायत अक्लमंद, मुदब्बिर और खुदा त्रस्त था, लेकिन उसकी उम्र ढल चुकी थी। उसे फिक्र रहती कि रियाया का क्या होगा जब वो न रहेगा। तब उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। बादशाह ने ऐलान किया कि अब से हुकूमत के अहम फैसलों की जिम्मेदारी उसके सबसे अजीज, काबिल और दयानतदार वजीर हारून के सुपुर्द की जाएगी। ये ऐलान होते ही पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हारून को पहले ही मोहब्बत की नज़र से देखते थे। वो सादा मिजाज, नरम दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। वजीर हारून ने जिम्मेदारी संभाली तो सल्तनत में नई जान आ गई। अदालतों में इंसाफ मिलने लगा, गरीबों को वजीफे मिलने लगे और जालिमों की गर्दनों पर कानून की तलवार लटकने लगी। हारून के फैसले अक्ल, उसूल और रहम दिल्ली से लबरेज होते थे। वो खुद भी सादा लिबास पहनता, महल में नहीं बल्कि अवाम में रहता और हर हफ्ते गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की सुनवाई करता। बादशाह अक्सर दरबार में कहता, हारून मेरे बाजुओं की ताकत है, उस जैसा वजीर किसी सल्तनत को नसीब नहीं। राया मुतमईन थी, मगर जहां रोशनी हो वहां अंधेरे का साया भी होता है। वजीर की शहरत, मकबूलियत और असर व रसूख कुछ दरबारियों को खटकने लगा। इनमें से कुछ हसद के मारे थे और कुछ वो जो पहले रिश्वत लेकर फैसले करवाते थे, मगर अब उनकी दाल नहीं गलती थी। वो दिन करीब था जब उस साजिश की बुनियाद रखी गई, एक इल्जाम जो सच्चाई को झटलाने की कोशिश थी। एक दिन दरबार में एक शातिर, चालाक और झूठा शख्स हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर हैरत अंगेज खुदाइतमादी थी और जबान में जहर। बादशाह सलामत, उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं अदल की दहाई लेकर आया हूं। आपका वजीर हारून, जिस पर आप फख्र करते हैं, उसने मुझसे इंसाफ के बदले रिश्वत मांगी है। दरबार में जैसे जलजला आ गया हो, सब लोग सुन हो गए। कोई इस इल्जाम पर यकीन करने को तैयार न था, मगर बादशाह खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसे अपने वजीर पर पूरा एतमाद था, मगर सल्तनत में इंसाफ की बुनियाद यही थी कि हर इल्जाम की जांच की जाए, चाहे वो कितना ही नाकाबिल यकीन क्यों ना हो। बादशाह ने कहा, अगर ये इल्जाम झूठा है तो सच खुद को साबित कर देगा। हारून को बुलाया जाए। वजीर हारून दरबार में हाजिर हुआ। उसकी चाल में वकार था, चेहरा पुरस्कून और निगाहें नडर। बादशाह ने सवाल किया, हारून, तुम पर रिश्वत लेने का इल्जाम है। राया के दिल में सवाल पैदा हो चुका है, क्या तुम सफाई दोगे? हारून ने नर्म मगर पुरातवार आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरी पूरी जिंदगी खुली किताब है। मेरे फैसले अवाम के सामने हैं। मैंने कभी इंसाफ को बीचा नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत की है। बादशाह ने सर्द आ भरी, लेकिन इंसाफ को होता हुआ नजर आना भी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन के लिए कैद हो जाओ, ताकि राया को मालूम हो कि यहां कोई कानून से बालातर नहीं। ये एक सख्त फैसला था, मगर हारून ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा, अगर मेरे कैद होने से इंसाफ को तक़वियत मिलती है तो मैं उसे आइजाज समझता हूं। उसे दरबार के खास कैद खाने में बंद कर दिया गया। अवाम शशदर थी, कुछ दुखी थे, कुछ हैरान और कुछ वो भी थे जो इस मंजर से खुश हो रहे थे। वही साजिशी जो चाहते थे कि हारून को जलील किया जाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सच वक्ती तौर पर छप तो सकता है, मगर मिट नहीं सकता। रात गुजर गई। वजीर हारून तन्हाई में था, लेकिन उसका दिल मुतमईन था। उसने सारी जिंदगी हक व सच का साथ दिया था। आज भी वो इसी राह पर था। अगली सुबह महल के दरबार में एक हंगामा बरपा हुआ। वही शख्स जिसने वजीर पर इल्जाम लगाया था, महल के बाहर शोर मचा रहा था। लोग जमा हो गए। उसने बुलंद आवाज में एतराफ किया, मैंने झूठ बोला था। मैं हारून से हसद करता था, क्योंकि उसकी दयानतदारी ने हमारी चोरियां बंद कर दी थीं। मुझे कुछ दरबारियों ने अकसाया, मैं शर्मिंदा हूं। ये एतराफ सुनकर पूरे मुल्क में हलचल मच गई। बादशाह को इत्तला दी गई। उसने फौरन दरवाजे खुलवाए और वजीर हारून को कैद खाने से निकाला। बादशाह ने खुद उसका हाथ थामा और अवाम के सामने लाकर कहा, आज सच्चाई ने झूठ को शिकस्त दी। ये शख्स न सिर्फ मेरा वजीर है, बल्कि मेरे दिल का सुकून भी है। लोगों की आंखों में आंसू थे। दरबार में तालियां गूंजने लगे। हारून ने अपने मुखालिफिन की कोई शिकायत न की, न बदला लिया। सिर्फ इतना कहा,
इंसाफ का चिराग हमेशा जलता है, चाहे कुछ देर के लिए धुआं उसे छिपा ले। बादशाह ने उसे ऐली तरीन एजाज से नवाजा और तमाम साजिशियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ओ